लास्ट क्लास में हम लोगों ने फॉर लूप को समझा था और आज की क्लास में हम लोग फंक्शन पढ़ने वाले हैं। फंक्शन होता है क्या, देखिए, फंक्शंस आर सब प्रोग्राम्स विच आर यूज टू कंप्यूट अ वैल्यू और परफॉर्म अ टास्क। मीन्स कि जो हमारा फंक्शन होता है तो वो एक छोटा सा प्रोग्राम होता है, या आप ऐसे कह सकते हो कि एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो क्या करता है, किसी एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। अब फंक्शन बनाने के मल्टीपल्स हमारे पास फायदे होते हैं। जैसे सपोज करो हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ लाइन का कोड है और उस कोड में कुछ एरर आ गए या फिर मुझे कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, तो मे भी हो सकता है कि उसको मैनेज करना काफी डिफिकल्ट हो। तो अगर हम लोग हर एक छोटे छोटे टास्क के लिए फंक्शन बना लेते हैं तो ठीक है, और उस एक स्पेसिफिक टास्क में अगर मुझे कोई चेंजेस करने हैं तो हम लोग उसमें बहुत आसानी से कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। जब इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम टाइप ऑफ फंक्शन की बात करें इन पाइथन, तो हमारे पास दो तरह के फंक्शन देखने को मिलेंगे आपको पाइथन के अंदर। पहला होता है बिल्ट इन फंक्शन और दूसरा होता है हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं हमारे? बिल्ट इन फंक्शंस आर दोज फंक्शन विच फंक्शन दैट इज प्रोवाइड बाय द पाइथन। मतलब वो फंक्शन जो हमको पाइथन कराते हैं प्रोवाइड, वो फंक्शन कहलाते हैं हमारे बिल्ट इन फंक्शन। जैसे प्रिंट फंक्शन हो गया, आपका अपर फंक्शन हो गया, लोअर फंक्शन हो गया, ये ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हमको पाइथन कराता है प्रोवाइड। अब यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं? देखो, यूजर डिफाइंड फंक्शन हमारे वो फंक्शन होते हैं जो प्रोग्रामर अपने नीड के अकॉर्डिंग बनाता है। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं हम लोग अपना यूजर डिफाइंड फंक्शन, ये भी देखेंगे आगे चल के। बट हमारे दो तरह के फंक्शन होते हैं, पहला बिल्ट इन फंक्शन, सेकंड होता है हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो एडवांटेज क्या है देखो फंक्शन के। पहला एडवांटेज ये होता है कि राइट वंस एंड यूज इट एज मैनी टाइम्स एज यू नीड। दिस प्रोवाइड्स कोड रीयूजेबिलिटी। है ना, कि आपने क्या करा कि एक बार कोई कोड लिखा और अगर आपको वही कोड दोबारा लिखना है, मतलब वही फंक्शनलिटी आपको अगेन चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, वो सेम कोड दोबारा ना लिख के हम उस फंक्शन की फंक्शनलिटी को अचीव कर लेंगे। ठीक है, और ये क्या कराता है हमको, कोड रीयूजेबिलिटी की फंक्शनलिटी प्रोवाइड कराता है। सेकंड, फंक्शन फैसिलिटेट्स ईज ऑफ कोड मेंटेनेंस। मींस कि कोड को मेंटेन करना काफी आसान हो जाता है विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। थर्ड पॉइंट, डिवाइड लार्ज टास्क इनटू मैनी स्मॉल टास्क सो इट विल हेल्प यू टू डिबग कोड। है ना, तो अगर हम लोग बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर लें तो काफी आसान हो जाएगा उस कोड को डिबग करने में, मतलब चेक करने में या कोई भी चेंजेस करने में। यू कैन रिमूव और ऐड न्यू फीचर्स टू अ फंक्शन एनी टाइम। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी नए फीचर्स या कोई नया फंक्शनलिटी ऐड करनी है या कोई फंक्शनलिटी को रिमूव करनी है, तो आप बहुत आसानी से क्या कर पाएंगे, उसको ये सारा टास्क कर पाएंगे। उसके बाद अगर आप फंक्शन बनाना चाहते हैं पाइथन के अंदर, तो कैसे बनाएंगे देखो। तो वी कैन डिफाइन अ फंक्शन यूजिंग DEF कीवर्ड फॉलोड बाय द फंक्शन नेम विद पैरेंथेसिस। बहुत सिंपल है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रिएटिंग अ फंक्शन, या आप बोल सकते हैं इसको राइटिंग अ फंक्शन, या आप कह सकते हैं डिफाइनिंग अ फंक्शन। जैसे आपने लिखा है यहाँ पे DEF, ये डेफ कीवर्ड बिल्ट इन कीवर्ड है, आपको DEF ही लिखना मैंडेटरी हो जाएगा जब आप पाइथन के अंदर फंक्शन बनाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ फंक्शन का नाम देना है, फिर आपको पैरेंथेसिस लगाना है, देन कॉलन, और उसके बाद आप यहाँ पे जो भी फंक्शनलिटी अचीव करना चाहते हैं वो कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इसको। आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम कॉलन के बाद का जो कोड लिखते हैं इसे हम बोलते हैं फंक्शन बॉडी। ओके, जैसे हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया डेफ। हम लोग चलते हैं अपने VS कोड टेक्स्ट एडिटर में, वहां पे आप लोग अपना खुद का एक फंक्शन करते हैं क्रिएट। तो चलो चलते हैं, अपना फोल्डर ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे CMD, उसके बाद कोड स्पेस डॉट एंटर मारते हैं। एंड यहाँ पे आने के बाद इसको हम लोग क्लोज करते हैं और यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लेते हैं। इसका हम लोग नाम रखने वाले हैं फंक्शन, FUNCTION फंक्शन। परफेक्ट। अब इस फंक्शन फोल्डर के अंदर हम लोग एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम रहेगा index.py। बहुत ही सिंपल है। परफेक्ट। अब यहाँ पे हम लोग फंक्शन बनाएंगे, तो जब पहले क्या था देखो, फंक्शन डेफिनेशन, FUNCTION फंक्शन डेफिनेशन। तो आपको DEF लिखना है एंड इसके बाद फंक्शन का नेम देना है, जैसे मैंने कहा भाई प्रोफाइल। उसके बाद आपको लगाना है पैरेंथेसिस, देन लगाना है आपको कॉलन, उसके बाद एंटर मारना है। एंड यहाँ पे आप अपना कुछ भी लॉजिक लिख सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं बस यहाँ पे प्रिंट फंक्शन चला रहा हूँ और यहाँ पे एक बेसिक से स्टेटमेंट प्रिंट कराता हूँ। तो मैंने कहा भाई I am
प्रोफाइल फंक्शन। बस इस तरीके से मैंने बस एक बेसिक सी स्टेटमेंट लिखी है। इसको सेव करते हैं। अब ये हम लोगों ने फंक्शन बना दिया। इसके बाद अगर हम यहाँ पे, मैंने एक और स्टेटमेंट लिखी प्रिंट फंक्शन के अंदर, और मैंने इसे कह दिया कि आई एम नॉर्मल स्टेटमेंट। सेव करते हैं इसको। और इस कोड को अगर हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब इसे अगर हम लोग रन करते हैं, रन कैसे करेंगे? उसके लिए आपको टर्मिनल में आना है, cd फोल्डर में आना है, किस नाम से था, फंक्शन। इसके बाद cls से क्लियर स्क्रीन, देन आपको लिखना है पाइथन, उसके बाद फाइल का नाम index.py, और देन आपको एंटर मारना। तो जैसे आप एंटर मारेंगे तो देखो आपका फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब आपने जो फंक्शन के अंदर जो कोड लिखा, ये वाला कोड आपका एग्जीक्यूट ना होकर कौन सा कोड एग्जीक्यूट हुआ, जो आप लोगों ने फंक्शन के बाहर लिखा था। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? देखो इसका रीजन ये है कि जब तक आप अपने फंक्शन को कॉल नहीं करोगे, तब तक उस फंक्शन के अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप इस फंक्शन के अंदर का कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हो, मतलब रन करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं? देखो कॉल फंक्शन यहाँ पे बताता हूँ आपको। फंक्शन कॉलिंग, जब फंक्शन को कॉल करते हैं तो आपको बस फंक्शन का नाम लिखना होता है, और उसके बाद आपको लगाने होते हैं पैरेंथेसिस। बहुत ही सिंपल। देखो ठीक है, तो हम लोगों ने फंक्शन कॉल किया, तो फंक्शन कॉल किया तो ये फंक्शन के अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा, एंड देन जो हम लोगों ने नॉर्मल लाइन लिखी है वो एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, इसको चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे करते हैं cls, उसके बाद पाइथन index.py और एंटर। यहाँ देखो आई एम प्रोफाइल फंक्शन, जो हम लोगों ने फंक्शन के अंदर कोड लिखा था वो एग्जीक्यूट हुआ। अब जैसे मान के चलते हैं कि हमने एक फंक्शन बनाया, किस नाम से, ऐड नाम का मैंने एक फंक्शन बनाया। यहाँ पे लिखा डेफ, और ऐड फंक्शन का नाम दिया हम लोगों ने, पैरेंथेसिस एंड कॉलन लगाए। इस कॉलन के बाद हमने यहाँ पे लिखा x असाइन 10, मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई 10, y की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 20, एंड फिर हम लोगों ने x और y की वैल्यू को ऐड कर दिया, और इसको किस में कर दिया असाइन हम लोगों ने, c में। तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, 30 हो जाएगी। इसके बाद फिर हम लोगों ने c को प्रिंट कर दिया, तो कितना प्रिंट आएगा 30 प्रिंट आएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग टेक्निकली बोलें थोड़ा सा, तो ये जो डेफ लिखा है कीवर्ड, इसे बोलेंगे डेफ रिप्रेजेंट स्टार्टिंग ऑफ फंक्शन डेफिनेशन, मतलब हमारा फंक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है, डेफ कीवर्ड से। इसके बाद यहाँ जो हम लोगों ने ऐड लिखा है, ये क्या है, नेम ऑफ फंक्शन, मतलब ये हमारा फंक्शन का नेम हो गया। इसके बाद फिर हम लोगों ने क्या लगा यहाँ पे, पैरेंथेसिस। सो पैरेंथेसिस डिस्क्राइब दिस इज अ फंक्शन नॉट वेरिएबल और अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये क्या करता है, रिप्रेजेंट कि ऐड एक फंक्शन है, ना ही कोई वेरिएबल और ना ही कोई ऑब्जेक्ट। इसके अलावा फिर हम लोगों ने क्या लिखा यहाँ पे, कॉलन। कॉलन डिस्क्राइब बिगिनिंग ऑफ फंक्शन बॉडी, मतलब हमारा फंक्शन कहाँ से, फंक्शन की बॉडी कहाँ से स्टार्ट होती है हमारी, इस कॉलन के बाद। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ जो लिखा x इज इक्वल टू 10 एंड y असाइन 20, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, लोकल वेरिएबल। और बताया मैंने आपको कि अगर फंक्शन के अंदर कोई आप वेरिएबल बनाते हैं, तो वो वेरिएबल कहलाते हैं हमारे लोकल वेरिएबल, और अगर आप किसी वेरिएबल को फंक्शन के बाहर डिफाइन करते हैं तो वो कहलाएंगे हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स। ठीक है, चलो इसके बाद यहाँ जो लिखा आप लोगों ने c इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और यहाँ प्रिंट किया c को, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे हमारी स्टेटमेंट। बस आपको ये कीवर्ड याद रखने हैं कि किस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, डेफ पता लग गया आपको, आप चाहो इसकी फोटो क्लिक कर सकते हो। ठीक है, हेल्प करेगा आपकी, इसे कर लो, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। चलो, तो हम लोगों ने जो फंक्शन बनाया ना, इसको क्या करेंगे हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं किस तरीके से काम करता है फंक्शन। तो हम लोग अपने VS कोड में आ चुके हैं। आप ये जो कोड लिखा है हम लोगों ने, मैं इसको क्या कर दूंगा, कमेंट कर देता हूँ यहाँ से, या फिर रिमूव कर देता हूँ, चलो ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे मैं एक और फाइल बना लेता हूँ फंक्शन के अंदर, किस नाम से, एडिशन डॉट पी वाई, सिंपल। एडिशन डॉट पी वाई नाम की मैंने एक फाइल बनाई, और यहाँ पे अब मैं एक फंक्शन बनाऊंगा। तो कोई भी अगर आप फंक्शन बनाना चाहते हो, क्या लिखना होता है सबसे पहले, DEF लिखना होता है,
उसके बाद फंक्शन का नाम मैंने क्या दे दिया यहाँ पे, ऐड। इस ऐड फंक्शन के बाद क्या लगाना है आपको, पैरेंथेसिस। उसके बाद कॉलन। कॉलन के बाद यहाँ पे मैंने बनाया एक वेरिएबल एक्स असाइन 10। फिर मैंने बनाया एक वेरिएबल वाई असाइन 20। इसके बाद मैंने क्या करा, दोनों की वैल्यू को ऐड कर दिया, किसको, एक्स प्लस वाई को। और जो भी रिजल्ट आएगा वो हम किस में रख लेंगे, रिजल्ट में रख लेता हूँ, चलो किस में रख लिया, रिजल्ट में रख लिया। अब मैंने इस रिजल्ट को कर दिया प्रिंट। ठीक है, इसको कर दिया रिजल्ट, प्रिंट को कर दिया, सिंपल। सॉरी, किसको करेंगे, रिजल्ट को, मैं लिखा था रिजल्ट ही था। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया रिजल्ट। आप सबको पता है कि x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 20 है, और हम लोगों ने x और y की वैल्यू को ऐड कर दिया, तो किस में आ गई वैल्यू हमारी, इस रिजल्ट में आ गई, और हमने इस रिजल्ट की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करा दिया, फर्स्ट क्लास। अब इसको रन करते हैं, तो रन करोगे तो आपको ना कुछ भी आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक हम लोग फंक्शन को कॉल नहीं करते हैं तब तक हमारे फंक्शन के अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है। चलो इसको एक बार दोबारा दिखाता हूँ मैं आपको। CLS करते हैं, और सबसे पहले हम लोग इसमें करेंगे पाइथन। उसके बाद एडिशन डॉट पी वाई, जो कि हमारी फाइल का नाम है, और यहाँ पे एंटर करेंगे। तो एंटर करेंगे, देखो आपको कुछ भी आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने फंक्शन को कॉल ही नहीं किया। तो अगर आप इस फंक्शन की फंक्शनलिटी को अचीव करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, आपको कॉल करना पड़ेगा। तो चलो कॉल कैसे करेंगे, बस आपको फंक्शन का नाम लिखना है और क्या लगाना है आपको यहाँ पे, पैरेंथेसिस। सेव करना है इसको, और फिर आप रन कर दीजिए इस प्रोग्राम को। एंटर मारेंगे, देखो क्या मिल रहा है यहाँ पे हमको, 30। क्लियर। फिर मैंने आपको यही बताया था कि रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड, मतलब हम सेम फंक्शनलिटी को जितनी बार कॉल करेंगे, इस फंक्शन को जितनी बार कॉल करेंगे उतनी बार क्या करेगा, ये फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट होगा। जैसे मैंने कितने कॉल किया, 1 2 3 एंड 4 टाइम्स कॉल किया। और इसे हम लोग रन करेंगे, अगर CLS करते हैं उसके बाद रन करते हैं, पाइथन एडिशन डॉट पी वाई को रन करेंगे, तो यहाँ देखोगे आप 4 टाइम्स क्या होगा, हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा, है ना। तो कहीं ना कहीं आप देख समझ सकते हैं कि मैंने, मुझे ये वाला कोड 4 बार नहीं लिखना पड़ा, एक बार लिखना पड़ा, लेकिन इसको मैं यूज कितनी बार कर पा रहा हूँ, 4 टाइम्स। तो जितनी बार आप कॉल करेंगे उतनी टाइम्स क्या कर पाएंगे, इसकी फंक्शनलिटी को आप अचीव कर पाएंगे। तो हम लोगों ने फंक्शन किस तरीके से डिफाइन करते हैं, कैसे फंक्शन कॉल करते हैं, यहाँ तक तो सीख लिया हम लोगों ने। अब फिर से थोड़ा सा आगे चलें, तो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे एक DEF लिखा हुआ है, ऐड लिखा हुआ है, और पैरेंथेसिस के अंदर हम लोगों ने क्या पास किया हुआ है, यहाँ पे y पास किया हुआ है। उसके बाद हमने लिखा यहाँ पे x असाइन 10, फिर x प्लस वाई, फिर c कर दिया, फिर हम लोगों ने c को प्रिंट करा दिया। ठीक है, इसको हम लोग हर एक कीवर्ड को समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो आपको बता दिया मैंने ऑलरेडी कि DEF रिप्रेजेंट स्टार्टिंग ऑफ फंक्शन डेफिनेशन। सेकंड पॉइंट, ऐड क्या है यहाँ पे, नेम ऑफ द फंक्शन। parenthesis describe this is function not variable or other object। बट यहाँ पे जो y हम लोगों ने पास किया ये कहलाएगा हमारा पैरामीटर। तो y क्या है हमारे यहाँ पे, एक पैरामीटर है। अब पैरामीटर क्या होता है बताऊंगा मैं आपको, लेकिन उसके बाद कॉलम क्या है हमारा, डिस्क्राइब बिगिनिंग ऑफ फंक्शन बॉडी। उसके बाद x क्या है हमारा, लोकल वेरिएबल, एंड c इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्टेटमेंट, और प्रिंट c भी क्या है हमारी एक स्टेटमेंट है। ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जब हम लोग फंक्शन डिफाइन करते हैं, और डिफाइन करते समय अगर आपने कोई वेरिएबल पास कर दिया, ठीक है, तो वो कहलाएगा हमारा पैरामीटर। क्या कहलाएगा आपका, पैरामीटर। मतलब डिफाइन करते समय अगर आपने कोई वैल्यू पास की फंक्शन के अंदर, तो वैल्यू कहलाएगी हमारी पैरामीटर। ठीक है, चलो इसको देखते हैं प्रैक्टिकली करके, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखो, जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया DEF, किस नाम से, ऐड नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया। उसके बाद पैरेंथेसिस, कॉलन, फिर मैंने x असाइन 10 कर दिया, और यहाँ मैंने y पास कर दिया। तो y क्या है मैंने यहाँ पे, पैरामीटर। x क्या है मेरा, लोकल वेरिएबल। फिर लिखा मैंने रिजल्ट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अच्छा, y की वैल्यू क्या है पता है आपको, अभी नहीं पता, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया इसको, रिजल्ट। बहुत ही सिंपल।
ठीक, अब आपको इतना तो पता लग ही गया है कि अगर मुझे इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कराना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इसे कॉल करना पड़ेगा। तो चलो कॉल कर लेते हैं, ऐड कॉल कर दी। ठीक है, अब इसको मैं अगर रन करता हूँ तो मुझे एक एरर मिलेगा अच्छा खासा, और देखो एरर क्या मिलेगा वो समझते हैं। ये कह रहा है टाइप एरर, मीन्स एड फंक्शन मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट वाई। मतलब कि हम लोगों ने फंक्शन को डिफाइन करते समय यहाँ पे क्या पास किया था, एक पैरामीटर पास किया था, लेकिन जब आप फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो कॉल करते समय आप इसमें कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स होंगे आपको उतने ही यहाँ पे नंबर ऑफ आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे वाई है तो मैंने क्या पास कर दिया, यहाँ पे 20 पास कर दिया। तो होगा क्या, ये 20 किस में असाइन हो जाएगा आपका, वाई में चला जाएगा 20। और फिर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक्स प्लस वाई एड करा रहे हैं। एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10, वाई की वैल्यू कितनी होगी आपकी 20, 20 और 10 कितना हो जाएगा 30, और रिजल्ट में कितना आ जाएगा हमारा 30। सेव करते हैं इसको हम लोग और यहाँ पे रन करते हैं CLS। इसके बाद आपको पाइथन लिखना है, फाइल का नाम addition.py और एंटर मारना है। जैसे ही आप एंटर मारेंगे देखो कितना मिलेगा आपको 30। तो वो एरर समझ में आया आप लोगों को, एरर क्या था, ये पता लगा y क्या है मेरा यहाँ पे, हियर y इज एन पैरामीटर, और यहाँ पे 20 क्या है भाई आपका, 20 इज एन आर्गुमेंट। ठीक, ये आपको याद रखना है। अब फंक्शन में देखो जो नेक्स्ट टॉपिक है कि हाउ फंक्शन वर्क, मतलब हम जो फंक्शन डिफाइन करते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक ऐड नाम का फंक्शन बनाया, ठीक है, और इसमें दो वैल्यू हम लोगों ने दो लोकल वेरिएबल लिए और इनको दोनों को ऐड करा के हम लोगों ने सी की वैल्यू को प्रिंट करा दिया, मतलब 30 प्रिंट करा दिया हमको। तो जब हम लोग कॉल करेंगे, मैंने क्या किया यहाँ पे ऐड को कॉल कर लिया, उसके बाद फिर मैंने एक और बनाया फंक्शन ऐड, पैरामीटर कितना दिया हमने वाई पास कर दिया, उसके बाद एक्स की वैल्यू 10 करी, सी असाइन एक्स प्लस वाई कर दिया, सी को प्रिंट करा दिया, नो डाउट। तो जब कॉल करोगे आप तो कॉल करते समय यहाँ पे आपको एक आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा, ये भी आपको बता दिया मैंने आपको। फिर आपको नोट रखना है, मतलब ध्यान आपको ये रखना है कि द पैरामीटर वाई डू नॉट नो विच टाइप ऑफ वैल्यू दे आर अबाउट टू रिसीव टिल द वैल्यू इज पास्ड एट द टाइम ऑफ कॉलिंग द फंक्शन। मतलब कि इस पैरामीटर को ये नहीं पता कि मेरे पास किस तरह की वैल्यू आने वाली है। वो कौन करेगा डिसाइड, जो फंक्शन को कॉल करेगा। अब सपोज करो मैंने फंक्शन को कॉल किया तो मैंने कितना पास कर दिया यहाँ पे 20 पास कर दिया। हो सकता है इसकी जगह मैं नाम पास कर देता, स्ट्रिंग वैल्यू पास कर देता, हो सकता है मैं इसमें डेसिमल वैल्यू पास कर देता, मतलब पॉइंट वाली वैल्यू पास कर देता। तो इसको तो नहीं पता ना कि मेरे पास किस तरह की वैल्यू आने वाली है। ठीक है, तो इट मीन्स द टाइप ऑफ डेटा इज डिटरमाइंड ओनली ड्यूरिंग रन टाइम नॉट कंपाइल टाइम। ठीक है, तो इसका जो डेटा टाइप वो कब डिपेंड करता है, कब डिसाइड होता है, जब हम इसको रन करते हैं। तो रन टाइम पे इसका डेटा टाइप क्या होता है, डिसाइड होता है, ना कि कॉलिंग टाइम पे। तो इसीलिए इसको बोलते हैं डायनेमिक टाइपिंग। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, डायनेमिक टाइपिंग। तो ये कंसेप्ट क्या था हमारा डायनेमिक टाइपिंग, जिसमें कि जब हम लोग कोई पैरामीटर डिफाइन करते हैं तो पैरामीटर डिफाइन करते समय ये डिफाइन नहीं करते कि इसमें किस टाइप की वैल्यू हम लोग पास करने वाले हैं। ये हम लोग तब डिसाइड करते हैं जब फंक्शन को कॉल करते हैं। अब इसको और अच्छे से समझ पाओगे आप जब मैं इसमें आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली करके। तो अब देखना आप, अब जैसे ही मैंने एक फंक्शन बनाता हूँ प्रोफाइल नाम का, मैंने कहा भाई DEF प्रोफाइल नाम का मैंने एक फंक्शन बनाया। इसमें मैंने कुछ डिफॉल्ट मतलब कुछ पैरामीटर पास कर दिए, जैसे मैंने कह दिया भाई अपना नेम, उसके बाद एज, सिटी एंड, बस ये 3 फील्ड बहुत हैं आपके। तो मैंने क्या पास कर दिया इसमें, नेम पास करवा लिया, एज पास करवा लिया और एक सिटी पास कर दिया। तो आपको पता है कि नेम भी एक पैरामीटर है, एज भी आपका एक पैरामीटर है और सिटी भी एक पैरामीटर है, फर्स्ट क्लास। फिर मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया, यहाँ पे लिखा मैंने माई नेम इज, और उसके बाद मैंने इसको कॉमा लगा के इस नेम को प्रिंट करा लिया।
फर्स्ट क्लास। मुझे नहीं पता नेम में कौन सी वैल्यू आने वाली है। इसके बाद फिर यहाँ पे आते हैं, हमने प्रिंट किया और यहाँ लिखा डबल कोट्स के अंदर माई एज इज, कॉलन लगाया, और इसके बाद यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, एज प्रिंट करा लेंगे, फर्स्ट क्लास। इसके बाद प्रिंट करते हैं और यहाँ लिखेंगे हम लोग सिटी, सिटी इज, यहाँ पे कॉमन लगा के और सिटी। अच्छा, अगर अभी हम लोग रन करें तो कुछ वैल्यू मिलेगी हमको? नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने फंक्शन कॉल नहीं किया। ठीक है, तो कॉल करते हैं फंक्शन को। तो कॉल कैसे करते हैं भाई? आपको लिखना होता है फंक्शन का नाम। तो मैंने लिखा यहाँ पे प्रोफाइल लिख दिया, और इस प्रोफाइल फंक्शन के अंदर आपको कितने नंबर ऑफ पैरामीटर यहाँ पे आपके? 3। तो कितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट होने चाहिए आपके? 3 आर्गुमेंट होने चाहिए। तो जैसे मैंने पास कर दिया यहाँ पे अजय, ठीक इसी तरीके से एज पास कर दी मैंने इसकी 20, और इसी तरीके से सिटी पास कर दी मैंने इसकी 10। तो अजय किस में असाइन हो जाएगा आपका? नेम में। एज में 20 किस में असाइन हो जाएगी आपकी? एज में। और दिल्ली सिटी में। चलो इसको रन करते हैं। देखो, माय नेम इज अजय, माय एज इज 20 एंड सिटी इज दिल्ली, नो डाउट। बट अगर अब देखो, मैं इसकी जगह ना उल्टी सीधी वैल्यू डाल देता हूँ। जैसे मैंने कहा भाई 20 पास कर दिए, जैसे मैंने यहाँ पास कर दिया, मैंने पूजा पास कर दिया, और यहाँ पास कर दिया मैंने गाजियाबाद। सेव करते हैं इसको हम लोग और रिफ्रेश करते हैं, मतलब इसको रन करते हैं। तो अब आप देखो, माय नेम इज 20, माय एज इज पूजा, सिटी इज गाजियाबाद। तो क्या ये डिसाइड कर पा रहा है कि आप इसमें किस वैल्यू पास करते हो? नहीं ना। कौन करता है डिसाइड? जो इसको कॉल करता है। ये क्लियर है ना आप लोगों को? तो इसी कंसेप्ट को कहते हैं हम लोग डायनेमिक टाइपिंग। डायनेमिक टाइपिंग में आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स और नंबर ऑफ आर्गुमेंट शुड बी इक्वल। इक्वल, सेम नहीं, इक्वल होने चाहिए आपके। ठीक है, जैसे यहाँ नेम बोला है तो भाई इसको नेम पास करो। और ध्यान आपको ये भी रखना है कि अगर आप कोई नेम एंटर कराते हैं तो हमेशा सिंगल कोट या किसी में होना चाहिए, वो डबल कोट में होना चाहिए। अगर आपकी कोई न्यूमेरिक वैल्यू है तो आप उसको एज इट इज लिख सकते हैं, ठीक है। और स्ट्रिंग वैल्यू तो आप उसको कोट्स में लिखोगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, फंक्शन में जो हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है रिटर्न स्टेटमेंट। ये काम करती है, द रिटर्न स्टेटमेंट कैन बी यूज टू रिटर्न समथिंग फ्रॉम द फंक्शन इन पाइथन। इट इज पॉसिबल टू रिटर्न वन और मोर वेरिएबल्स और वैल्यू। इसका जो मेन टास्क क्या होता है कि आपने क्या करा कि कोई फंक्शन है, उससे आपने अपने अकॉर्डिंग काम करवाया, और काम करवाने के बाद जो भी रिजल्ट बनेगा, उस रिजल्ट से क्या कर लिया आपने, बोला मुझे वापस कर दो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे भाई मुझे कुछ काम करवाना है किसी से, ठीक, मैंने भाई ये ले 10 रुपये और इसका ये सामान लेकर आ जा, ठीक है, और जो सामान आएगा वो मुझे वापस कर दे। वो क्या करेगा भाई, सामान लेकर आएगा, मुझे वापस कर देगा। अब मैं जो सामान वो लेकर आया है मेरे लिए, अब मैं चाहे उसको किसी को जानवर को दूं, या मैं खाऊं, या उसमें कुछ भी करूं, बट कुल मिला के जो मैं काम करवाना चाह रहा था उससे, वो तो उसने काम कर दिया ना। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, वो आपको एक आउटपुट दे देगा, और उस आउटपुट के साथ आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, जबकि अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि फंक्शन के अंदर ही अपना क्या कर रहे थे, आउटपुट मतलब प्रिंट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा रहे थे। बट अब हम लोग सिर्फ फंक्शन से काम कराएंगे, उससे कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट नहीं करवाएंगे। ठीक है, कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो सिंटैक्स से बहुत ही सिंपल सा इसका, बस आपको लिखना है रिटर्न, और उसके बाद कोई वेरिएबल और एक्सप्रेशन आप इससे करा सकते हैं रिटर्न। ठीक है, तो चाहे आप वैल्यू हो, नंबर हो, कुछ भी हो, तो मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से काम करता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया डेफ नाम का, मतलब ऐड नाम का। इसमें एक पैरामीटर पास किया मैंने वाई नाम का, और यहाँ मैंने एक्स असाइन 10 लिखा, एक्स प्लस वाई, और कितना कर दिया मैंने यहाँ पे सी कर दिया। कोई डाउट नहीं आता तो आपको? फिर मैंने कहा भाई, अभी तक क्या करा रहे थे हम लोग, प्रिंट करा रहे थे, लेकिन अब प्रिंट नहीं करा रहे, क्या कर रहे हैं इसको हम लोग, रिटर्न करवा रहे हैं सी। तो सी में कितनी वैल्यू है इसमें अभी नहीं पता हमको क्या है, क्योंकि हमने कॉल भी नहीं किया इसको, और हमने कॉल कर दिया। देखो, ऐड को कॉल किया, वैल्यू कितनी पास कर दी, 20। 20 किस में जाएगी, वाई में। 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा, सी में 30, और 30 हमने क्या कर दिया इसे, कर लिया रिटर्न।
तो जो ऐड फंक्शन मुझे क्या करेगा, रिटर्न करेगा, कितनी वैल्यू करेगा रिटर्न, 30 करेगा। तो मैंने 30 कहाँ पर रख ली उसको। अब उस सम को आपको प्रिंट कराना है, कुछ भी कराना है, वो आप आसानी से करा सकते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से यूज करेंगे हम लोग इसका भी, और देखेंगे किस तरीके से काम करता है ये। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे ना ये करा, सम करती है मैंने इसको, इसके बाद एंटर करते हैं थोड़ा सा नीचे। परफेक्ट। यहाँ पे एक बनाते हैं फंक्शन, किस नाम से, कैलकुलेट नाम से, कैलकुलेटर नाम से बने, ठीक है, बेसिक से कैलकुलेटर। इसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू पास की, जैसे मैंने एक्स वैल्यू पास की और वाई वैल्यू पास करी, ठीक है, लगाया कॉलन। देन मैंने एक बार क्या किया, सम कर दिया, मतलब एक बार मैं सम कर रहा हूँ, और किसकी वैल्यू, एक्स प्लस वाई की वैल्यू, जो भी एक्स की वैल्यू आएगी, मुझे नहीं पता एक्स के अंदर क्या है वैल्यू और वाई के अंदर भी क्या वैल्यू, मतलब जो भी वैल्यू आएगी उसको मैं सम करा दूंगा, और एक बार करा दूंगा मैं सब्ट्रैक्शन करा दूंगा उसको, एक्स माइनस वाई। कोई डाउट यहाँ तक भाई, है ना। भाई एक्स की वैल्यू जो कॉल करेगा इस फंक्शन को, वो पास करेगा, और जो वैल्यू आएगी हम उसको ऐड भी करा देंगे और सब्ट्रैक्ट भी करा देंगे। अब जो वैल्यू हम लोग ऐड कराएंगे, हम क्या कराएंगे, उसको रिटर्न करा देंगे। मैं कहाँ पे आ रही है, रिटर्न कर दो किसकी वैल्यू को, सम को रिटर्न कर दूंगा। चलो मैं अभी सब्ट्रैक्शन को कमेंट कर दे रहा हूँ, एक एक करके दिखाता हूँ आपको पहले। ठीक है, सम कर दिया मैंने यहाँ से, रिटर्न। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं और कॉल करते हैं किसको, कैलकुलेटर फंक्शन। एंड यहाँ पे मैं दो वैल्यू पास करता हूँ, जैसे मैंने पास की पहले 10, सेकंड वैल्यू क्या पास की मैंने यहाँ से 20। तो 10 किस में जाएगी हमारी, एक्स में, है ना, और 20 किस में जाएगी हमारी, वाई में। और हमने यहाँ पे एक्स और वाई को क्या कर रखा है, ऐड किया हुआ है, और कितना हो जाएगा 30, और 30 क्या करा दिया हम लोगों ने, इससे रिटर्न करा दिया। तो जो वैल्यू आएगी वापस करेगा, उसको कहाँ रख लेंगे हम लोग, रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर। यहाँ पे मैंने कुछ गलत कर दिया सर, परफेक्ट। अब जो रिजल्ट में वैल्यू क्या कराएंगे, उसको हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, प्रिंट में कर देंगे हम लोग यहाँ पे, प्रिंट कर देंगे रिजल्ट, और ई एस यू एल, सेव करते हैं इसको, रन करते हैं। बहुत ही सिंपल है। सी एल एस पाइथन कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, ओके। इसके अलावा जैसे मैंने कर दिया भाई, 50 कर दिया, उसके बाद पेंट कराता हूँ, सी एल एस कितना आ रहा है, 60 आ रहा है, ठीक क्लियर है। अभी तो हम लोग इससे सिर्फ एक ही वैल्यू करा रहे हैं रिटर्न। पाइथन कहता है कि अगर आप एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न कराना चाहते हो तो वो भी आप करा सकते हो। वो कैसे, मैंने माइनस भी कर दिया, मतलब प्लस भी चाहिए मुझे और माइनस भी चाहिए, तो मैंने यहाँ कॉमा लगा के क्या लिख दिया यहाँ पे, अब सब लिख दिया। तो जितनी भी आप वैल्यू कराना चाहते हैं रिटर्न, वो आप कॉमा से सेपरेट करके आप वैल्यू करा सकते हैं रिटर्न यहाँ से। इसके बाद पहले क्या करा रहे हैं हम लोग, सम, तो सम किस में आ जाएगा, रिजल्ट में। दूसरी वैल्यू यहाँ से माइनस, दूसरा क्या है, सब्ट्रैक्शन, तो किस में आएगी वैल्यू, माइनस में। तो ये मैंने रिजल्ट करा लिया फ्रेंड, अब क्या करा लूंगा सेकंड वाले में, माइनस। सेव करेंगे इसको हम लोग, और इसको रन करते हैं, सी एल एस 60 माइनस 14। भाई सीधी सी बात है कि अगर आप 10 में से 50 माइनस करो, कितना आएगा भाई, माइनस की 40 आएगा, वही हमको देखना है। दोनों चीज क्लियर है आपको, ठीक है। चलो आगे देखो, इतना करो पहले, फिर मैं आगे बताता हूँ। आप क्या करेंगे, हम लोग एक बेसिक सा प्रोग्राम बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। तो कैसे बनाएंगे वो देखो, पहला प्रोग्राम हमारा ये रह जाएगा कि चेक, ऐसे टेक इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड एंड चेक दैट नंबर इज इवन और ऑड। सिंपल सा प्रोग्राम है बहुत ही। तो कीबोर्ड से हमको एक नंबर लेना है, और वो चेक करना है कि नंबर आपका इवन है या फिर ऑड है, ठीक है, इवन नंबर है या फिर ऑड नंबर। लेकिन आपको किसकी हेल्प लेनी है, यूजिंग फंक्शन, यूजिंग फंक्शन।
ठीक है। चलो, तो हम लोग यहाँ पे ना एक बनाते हैं फंक्शन, किस नाम से, इवन ऑड नाम से बनाते हैं। इवन अंडरस्कोर ऑड नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया, और इसमें कोई वैल्यू पास कराएंगे हम लोग। जैसे मैंने पास करा दी यहाँ से कोई भी एक नंबर पास करा दिया, कोई नंबर आएगा यहाँ से हम लोग, और जो भी नंबर आएगा तो कोई इसमें जो भी नंबर आएगा हमारा, इसमें हम लोग चेक करेंगे कि अगर वो नंबर, अगर उस नंबर को डिवाइड करते हैं किससे हम लोग, 2 से करते हैं, और रिमाइंडर कितना आता है, 0 आता है, तो आप क्या कह देंगे कि जो नंबर है हमारा इज अ इज एन इवन नंबर। सिंपल है। ठीक है। अच्छा, अगर सपोज करो वो नंबर 0 नहीं होता है, तो आप कह देंगे एल्स में कि ये जो नंबर है हमारा, ये नंबर कैसा है, नंबर इज एन ऑड नंबर। परफेक्ट। अब आपको पता है कि मैंने तो लॉजिक लिख लिया अपना, लेकिन मैंने आपसे ये बोला कि नंबर मुझे किससे लेना है, कीबोर्ड से लेना है। तो जब हम लोग फंक्शन कॉल करेंगे, तो मैंने भाई फंक्शन कॉल करने के लिए मुझे नंबर तो चाहिए, तो मैंने यहाँ से एक कीबोर्ड से नंबर ले लिया। तो वहां पे मैं करता हूँ इनपुट, और यहाँ लिखा मैंने इसने कि एंटर एनी नंबर। इस तरह से मैंने नंबर एंटर करा लिया कीबोर्ड से, और इसको किस में कर दिया कन्वर्ट, इंट में कर दिया कन्वर्ट। और ये नंबर मैं कहाँ पास कर दूंगा, इस फंक्शन के अंदर। तो इवन लगाया मैंने ऑड, और उसके बाद ये जो नंबर था, जो नंबर आएगा कीबोर्ड से, इसको कहाँ पास कर देंगे हम लोग, इस फंक्शन के अंदर। तो नंबर किस में जाएगा, या फिर मैं ना ऐसे करता हूँ, एन कर देता हूँ, ये एन की वैल्यू किस में जाएगी हमारी, इस नंबर में जाएगी। यहाँ पर चेक कर लेंगे, अगर वो नंबर 2 से डिवाइड होता है तो हम कह देंगे भाई इवन नंबर है, अगर 2 से डिवाइड नहीं होता है कंप्लीटली तो बोल देंगे वो ऑड नंबर। ये लॉजिक लगाया हम लोगों ने, और इसको हम लोग रन करके दिखाता हूँ मैं आपको। CLS करते हैं, हिट करेंगे, तो नंबर एंटर कराओ, मैंने 10 एंटर कर दिया। तो 10 क्या क्या दिखा रहा है, 10 इज एन इवन नंबर। फिर रन करते हैं, मैंने 11 एंटर किया, क्या बता रही है, ऑड नंबर है। ठीक है। तो ये हमारा बेसिक सा प्रोग्राम था, इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो आप लोग।